दोस्तों, मालदीव ने भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर के जो गलती करी है, अब इसका भुगतान सिर्फ मालदीव की नई मौजूद सरकार नहीं बल्कि मालदीव की जनता भी करने वाली है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने राइस यानी कि चावल के एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाया था और इस लिस्ट में मालदीव का नाम भी शामिल था। इसके बाद ऑनियंस और अभी रिसेंटली ही भारत सरकार ने शुगर के कई बाई प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट्स पर रोक लगाई है और अब जाकर के एक और फूड प्रोडक्ट जो कि मालदीव के अंदर बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट किया जाता था, अब लगभग रोका जा चुका है। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, यदि मालदीव की नई सरकार की बात की जाए तो यह पूरी तरीके से चाइना के सपोर्ट में खड़ी हुई है और जल्द ही हमें ये देखने को मिल सकता है कि मालदीव चाइना के साथ मिलकर के कुछ नई और नेवल एक्टिविटीज मालदीव के अंदर शुरू करेगा। लेकिन जब बात आती है फूड सिक्योरिटी की तो मालदीव सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है भारत के ऊपर, और सिर्फ फूड सिक्योरिटी नहीं बल्कि टूरिज्म सेक्टर भी मालदीव का काफी बड़ा भारत के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। अब मेजॉरिटी देखा जाए तो भारत फूड सिक्योरिटी के मामले में मालदीव का एक बड़ा पार्टनर है, जिसमें हम मालदीव को एग्स, दाल, शुगर, व्हीट, राइस, ऑनियंस और पोटैटोज एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ भारत के अंदर पोटैटोज यानी आलू का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वहीं मालदीव के अंदर जाने वाले पोटैटोज की क्वांटिटी घटती चली जा रही है। असल में रिसेंटली मिनट्स के रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु में हैवी रेनफॉल शुरू हुई है, जिसके कारण वहाँ के करीब 10 डिस्ट्रिक्ट इफेक्ट हुए हैं और इसके कारण जिस पोर्ट के माध्यम से मालदीव के अंदर पोटैटोज एक्सपोर्ट किए जाते थे, वो पोर्ट पूरी तरीके से बंद किया जा चुका है, यानी कि डायरेक्टली एक्सपोर्ट रुक चुके हैं और इस पर्टिकुलर एरिया से मालदीव को करीब 25 to 30% पोटैटोज एक्सपोर्ट होते हैं। आपके मन में भी सवाल आ सकता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मालदीव अपने दोस्त पाकिस्तान, टर्की या फिर चाइना से भी पोटैटोज इंपोर्ट करा सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और लॉजिस्टिक कॉस्ट देने में मालदीव की हवा खिसक जाएगी, क्योंकि मालदीव से पाकिस्तान की दूरी करीब 3047 किलोमीटर की है और मालदीव से चाइना की दूरी करीब 4823 किलोमीटर की है। वहीं भारत की दूरी मात्र 861 किलोमीटर की थी, यानी कि जितनी कम दूरी से आप चीजों को इंपोर्ट कराएंगे आपको उतना ही कम कॉस्ट लगने वाली है प्रोडक्ट इंपोर्ट कराने में, जिसके कारण मालदीव बहुत सारा फूड आइटम भारत से इंपोर्ट कराता आया है पिछले कई सालों में। और लास्ट ईयर की बात की जाए तो करीब 1800 फ्रेश पोटैटो शिपमेंट्स भारत ने मालदीव के अंदर एक्सपोर्ट की हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के अंदर पूरे देश में इतना ज्यादा पोटैटो प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा पोटैटो एक्सपोर्टर कंट्री माना जाता है। इसीलिए हम नेपाल, मालदीव्स, यूनाइटेड स्टेट जैसे कई देशों में पोटैटोज एक्सपोर्ट करते हैं और भारत आज दुनिया का 10% पोटैटो अकेले एक्सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर डायरेक्टली ये चीजें तो नहीं बोली जा सकती हैं कि भारत सरकार के डायरेक्ट ऑर्डर पर भारत की तरफ से पोटैटोज एक्सपोर्ट रोके गए हैं, लेकिन जिस रूट के ही थ्रू मालदीव के अंदर पोटैटोज जाते थे वो रूट ही पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है और अब कब ये रूट खुलने वाला है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई है और तब तक मालदीव के अंदर पोटैटोज भी एक्सपोर्ट नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि पोटैटोज का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अभी पोटैटोज का प्राइस भी काफी हद तक कम हुआ है। बाकी आप हमें कमेंट्स बता सकते हैं कि क्या भारत को किसी नए रूट के माध्यम से मालदीव के अंदर पोटैटोज एक्सपोर्ट करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।